हेलो फ्रेंड्स, आप बिजनेसमैन हैं और अपनी रिटर्न खुद फाइल करना चाहते हैं बट कंफ्यूज हैं रिटर्न कैसे फाइल करें। काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा हो क्योंकि जीएसटी उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है और वो भी कंफ्यूज हैं अपनी रिटर्न कैसे फाइल करें। तो इस तरह से बहुत सारे कंफ्यूजन को मैं दूर करने एक बार फिर से सीए रोहित बिश्नोई और आज आपको बताने वाला हूं हाउ टू फाइल ITR4 इन केस ऑफ बिजनेस। ऑनलाइन आप कैसे फाइल कर सकते हैं। तो बिना देरी करे दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आपको लॉगिन करना है इनकम टैक्स पर। ये हमने लॉगिन कर लिया है और हम डायरेक्टली ITR पर जाएंगे। इससे पहले आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखिए, किन बातों का ध्यान रखें और अपनी ITR फाइल करने में जल्दी ना करें। 26AS, AIS, बैंक स्टेटमेंट, कैपिटल गेन, स्टॉक, डिविडेंड, सब चीज़ों को अपना एक जगह इकट्ठा करके जब भी अपनी ITR फाइल करें। तो अभी हम चलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर, ऑनलाइन, कंटिन्यू। और देखिए कोई ITR अगर आप पहले से फाइल कर रहे हैं उसमें कुछ करेक्शन करना है तो रिज्यूम फाइलिंग करेंगे, बट अभी मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, कंटिन्यू, ITR फॉर्म 4, प्रोसीड विद ITR4, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन, कंटिन्यू, ओके। यहाँ पर देखिए 6 रो दे रखी हैं, वन बाय वन हम इन्हें क्लियर करते जाएंगे और हमारी ITR आगे बढ़ती जाएगी। पहला जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए, यहाँ पर नाम, एड्रेस वगैरह में अगर आपको कुछ चेंज होता है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और बिजनेस के साथ अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो यहाँ से पहले सिलेक्ट करें आपका एम्प्लॉयर कौन सा। हमारे केस में सैलरी एप्लीकेबल नहीं है तो हम कर देंगे इसे नॉट एप्लीकेबल, तो सैलरी वाली जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो डिसेबल हो जाएंगी। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, इस बार जो न्यू टैक्स रिजीम है बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। इट मीन्स दैट आप जो रिटर्न फाइल करेंगे वो न्यू टैक्स रिजीम से जाएगी। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बिजनेसमैन वालों को यहाँ पर यस करना पड़ेगा और इससे पहले फॉर्म 10 फाइल करना पड़ेगा तो ही वो ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। तो अभी हम न्यू टैक्स रिजीम से फाइल करेंगे तो इसे नो ही कर देते हैं। रिप्रेजेंटेड SSC को नो, कन्फर्म। ग्रॉस टोटल इनकम पर आएंगे। यहाँ पर देखिए सैलरी वाले सब क्वेश्चन डिसेबल हो गए हैं, स्किप कर देंगे इसे। सैलरी की इन्फॉर्मेशन डालने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। हाउस प्रॉपर्टीज़ अगर आपकी कोई इनकम है या सेल्फ ऑक्यूपाइड इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में हम डायरेक्ट चलते हैं, ऐड डिटेल्स। अब यहाँ पर टर्नओवर की क्या लिमिट है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर दे रखा है ग्रॉस टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट, E1 लिमिट टू ₹2 करोड़। हाउएवर इफ़ E1B, E1 क्या हुआ, ग्रॉस टर्नओवर, E1 भी क्या हुआ, ग्रॉस टर्नओवर जो कैश में रिसीव हो रहा है इज लेस देन इक्वल टू 5%, देन E1 लिमिट 3 करोड़। देखिए 2 करोड़ लिमिट जब है जब आपका जो कैश का टर्नओवर है अप टू मोर देन 5% है, मतलब आपको जो कैश में मिल रहा है 5% ज़्यादा आ रहा है। 3 करोड़ तक एक्सटेंड हो जाएगा जब आपका जो कैश वाला टर्नओवर अप टू 5% है, 95% आपको डिजिटल पेमेंट मिलते हैं तो आपका 3 करोड़ के केस में भी आप प्रेजेंटिव बेसिस पर जा सकते हैं, ITR4 फाइल कर सकते हैं। तो ये टर्नओवर की सारी लिमिट्स मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। बिजनेस अगर किसी का स्पेसिफाई नहीं होता तो होलसेल या रिटेल सेल जो भी आपका बिजनेस रहेगा, अदर प्रोडक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। नेम ऑफ बिजनेस दे देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर अपना टर्नओवर देखिए, टर्नओवर आपका डिजिटल वाला अलग करना है और अदर देन डिजिटल कैश वाला अलग करना है, क्योंकि दोनों की परसेंटेज अलग अलग है। कैश की परसेंटेज जो मिनिमम टर्नओवर 8% है और डिजिटल पर 6% है। तो अभी हम दोनों यहाँ पर डाल देते हैं। अब ये जो 6 और 8% है मिनिमम है, इससे ज़्यादा आप प्रॉफिट अपना दिखा सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर प्रॉफिट इससे ज़्यादा दिखा दिया है। यहाँ पर हमने सारी डिटेल्स डाल दी है बिजनेस वाली। इसके बाद हमें आगे चलना है। रिटर्न थोड़ी लंबी है, थोड़ा टाइम लेगा, तो कोई डरने वाली बात नहीं, आराम से करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने फीड कर दिया है। इसके बाद हम चलेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, FD का इंटरेस्ट, रिफंड जो लिया उस पर इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड प्रीफिल है, तो प्रीफिल होगा तो उसे भी क्रॉस टैली ज़रूर करें। तो हमारे केस में सही आ रहा है। अब हम चलते हैं सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, ये हम डाल देते हैं। एक हमारी कमीशन की इनकम और आ रही है 26AS से, वो भी हम यहाँ पर डाल देते हैं। एनी अदर यहाँ पर ये डिस्क्राइब कर देंगे। कमीशन इनकम, कंटिन्यू,
ये सब चीज़ें हमने डाल दी हैं सारी इनकम। इसके बाद हम करेंगे कन्फर्म। कन्फर्म करने के बाद ये हमारा ओके हो गया। डिस्क्लोज एंड एग्जम्प्ट इनकम, इस पर टिक करेंगे। फाइनेंशियल पर्टिकुलर मैंडेटरी हैं, बट मैंडेटरी केवल 4 चीज़ें हैं, क्रेडिटर्स, इन्वेंट्री, सन्डे डाटा और कैश इन। तो पूरी बैलेंस शीट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग बहस करते हैं सर हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, नोटिस नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही जब सारी 6 चीज़ें मांग 4 चीज़ें मांगी हुई हैं तो वही हम देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं, ऐड कर दिया है। इसके बाद इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर, आपने जीएसटी ले रखा है तो इसमें अंदर जाकर जीएसटी का नंबर और टर्नओवर ऐड करना है। हमने नहीं ले रखा तो हम नहीं करेंगे। और जिन लोगों ने जीएसटी नहीं ले रखा वो अपना टर्नओवर कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट से दोनों से निकाल सकते हैं। एग्जाम्ड इनकम, अगर पीपीएफ का इंटरेस्ट, सुकन्या का इंटरेस्ट है तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं एग्जाम्ड इनकम में। हमारे केस में कुछ नहीं है। कन्फर्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे। टोटल डिडक्शंस वाले में अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बट आप यहाँ पर अपना मेंशन कर सकते हैं। बट अभी क्या हो रहा है, ऑनलाइन कुछ इशू चल रहा है जिसकी वजह से ऐड नहीं कर पा रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर एक तो सेविंग बैंक के इंटरेस्ट की 80 टीटीए की आपको डिडक्शन लेनी है, और इसके अलावा कोई और आपकी 80C या 80D में कोई डिडक्शन वो भी हमें लेनी है। तो अभी ये डिसेबल है, तो अभी आप अगर रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो ऑफलाइन यूटिलिटी से फाइल कर सकते हैं। कन्फर्म कर देंगे हम। टैक्स पेड आ गया आपका। टैक्स पेड को आप क्रॉस टैली कर सकते हैं कि जो हमारा TDS वगैरह आ रहा है यहाँ पर शो डिटेल्स करके, इसे जाके आप चेक कर सकते हैं। ये आ रहा है यहाँ पर, और अगर आपको एडिट करना है यहाँ पर टिक करने के बाद इसमें एडिट भी कर सकते हैं। तो हमारे केस में सब चीज़ें सही हैं। कन्फर्म करेंगे हम इसे। इसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी, देन कन्फर्म, प्रोसीड। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा रिफंड निकला है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपका टैक्स निकलेगा तो टैक्स पेड का ऑप्शन भी यहीं से आता है, आप डायरेक्टली टैक्स पेड कर सकते हैं। इसके बाद प्रीव्यू करेंगे। कोई एरर आएगी तो इसके बाद आपको यहाँ पर दिखा देगा, उस एरर को हम रिमूव करेंगे। प्रोसीड टू प्रीव्यू। अभी कोई एरर नहीं आई है, देखते हैं वैलिडेशन होता है नहीं होता। प्रोसीड टू वैलिडेशन। अभी यहाँ पर एक एरर दी है, कंट्री कोड मिसमैच है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे वाला ये नंबर, 2 नंबर आ रहे हैं, नीचे वाला नंबर आप यहाँ से हटा दीजिए, देन सेव, और फिर दोबारा से ये सब स्टेप करिए। कन्फर्म, प्रोसीड, प्रीव्यू, प्रोसीड टू प्रीव्यू, प्रोसीड टू वैलिडेशन। नाउ फाइनली आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसे इंस्टेंटली ई-वेरीफाई कर दीजिए और आपकी रिटर्न ये कंप्लीट हो जाएगी। तो मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगे, बट इस 5 से 6 मिनट आपके इसलिए लगे क्योंकि आपका डाटा आपको पता था। तो अगर आप ITR 4 फाइल करना चाहते हैं और आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बैंक स्टेटमेंट 26AS, AIS, कैपिटल गेन, डिविडेंड, सारी इनकम्स, पूरा चिट्ठा जो है पूरे साल का वो एक जगह इकट्ठा करिए। उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखिए, 26AS का प्रिंट आउट निकालिए, AIS का प्रिंट आउट निकालिए। उसी के बाद अपनी ITR भरिए, और ITR फिल करने के बाद इसका एक प्रिंट प्रीव्यू या एक प्रिंट आउट इसका भी निकाल कर क्रॉस टैली करने के बाद ही सबमिट करिए। इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल डॉक्यूमेंट। ITR 4 मतलब हर एक ITR बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लोग बहुत जल्दी में एकदम फाइल कर देते हैं, बाद में नोटिस आते हैं, दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो, जो बिजनेसमैन लोग हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपनी ITR खुद फाइल करना चाहते हैं तो वो अपनी ITR खुद फाइल कर सकते हैं। और अगर आपको डाउट है तो आप कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हैं, हमारी हेल्प ले सकते हैं, हम आपके लिए तत्पर हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, आई थिंक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।